मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा, एम कॉम ईएफएम फाइनल, पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट फर्स्ट में नेचर ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक प्रशासन का स्वभाव या प्रकृति पे आज प्रकाश डालूंगा। आर्थिक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों है। ये विज्ञान इसलिए है कि इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। आर्थिक समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका समाधान भी अलग अलग न कर एक साथ ही करने की आवश्यकता होती है। ये सभी कार्य एक नियमित क्रम या निश्चित योजना के अनुसार होना आवश्यक होता है। अतः आर्थिक प्रशासन एक विज्ञान है। सेकंड, आर्थिक प्रशासन एक कला भी है, क्योंकि किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने की रीति को ही कला कहते हैं। प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने में पर्याप्त योग्यता, बुद्धि और क्षमता की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझा लेते हैं, उनके पास समस्याओं को सुलझाने की कला होती है। ऐसे व्यक्ति ही प्रशासक कहलाते हैं। अतः आर्थिक प्रशासन एक कला है। अतः आर्थिक नीतियों का संचालन करने में विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करना, देश के निर्यातों को बढ़ाना, आयातों में कमी करना, बाजार में आवश्यक मात्रा में ही मुद्रा चलन में डालना अथवा रोजगार के साधनों में वृद्धि करना, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें सफलता प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में योग्यता, कुशलता या कला की आवश्यकता होती है। अतः आर्थिक प्रशासन एक कला भी है। आर्थिक प्रशासन का भार किस प्रकार सरकार या निजी क्षेत्र पर है? अब प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक प्रशासन का उत्तरदायित्व कौन उठाता है? क्या इसका पूरा दायित्व सरकार पर है या इसकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र के पूंजीपतियों को उठानी पड़ती है? इस प्रश्न का कोई एक या निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में सभी उद्योग तथा व्यवसाय सरकार के अधिकार में होते हैं। आर्थिक प्रशासन का पूरा भार सरकार पर ही होता है, क्योंकि वहाँ उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण संबंधी कार्य सरकार स्वयं करती है। इस व्यवस्था में सरकार नीति निर्धारण भी करती है और इस नीति का पालन भी। अतः आर्थिक प्रशासन की सफलता या असफलता का दायित्व सरकार पर ही रहता है। दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार प्राय लोकहित की इकाइयों को स्वयं चलाती है और उनके प्रशासन का भार सरकार पर ही होता है। इन इकाइयों का उद्देश्य जनता की सेवा करना अधिक और लाभ कमाना कम होता है। अनेक बार इन इकाइयों का प्रशासन बहुत ढीला और अकुशल होता है, जिसके कारण इन इकाइयों को प्राय निरंतर हानि उठानी पड़ती है। लोकहित संबंधी कुछ इकाइयों को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था में शेष सारी औद्योगिक
व्यावसायिक इकाइयां निजी पूंजीपतियों के हाथ में रहती हैं। इन इकाइयों को लाभ कमाने के दृष्टिकोण से चलाया जाता है, अतः इनकी प्रशासन व्यवस्था बहुत कुशल और सुयोग्य हाथों में होती है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राय सरकार और निजी उद्योगपतियों दोनों को उद्योग तथा व्यवसाय चलाने की अनुमति होती है। कुछ क्षेत्रों में सरकार तथा निजी व्यवसाय में स्पर्धा होती है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक स्पर्धा रहती है, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अधिक अच्छा कार्य करने की चेष्टा करते हैं। इस स्थिति में प्रशासनिक फेरबदल भी होता रहता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में प्रशासक निजी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र से प्रशासक सरकारी क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रशासन सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों पर इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रशासन सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद।